अब खबर बंगाल से। आज पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के एक बयान पर खूब हंगामा हो गया। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने कल विधानसभा के बाहर कहा था कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनी तो वो सारे मुसलमान विधायकों को सदन से बाहर फेंक देंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के अंदर और बाहर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ एक्शन की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी का बयान संविधान के खिलाफ है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है और वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। ममता ने कहा कि बीजेपी नकली हिंदुत्व लेकर घूम रही है, हिंदुत्व के नाम पर लोगों को लड़ा रही है, लेकिन वो बंगाल में बीजेपी की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगी। तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी पर कैसे हमला किया यह आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको शुभेंदु अधिकारी का वो स्टेटमेंट देखना चाहिए जिसको लेकर यह सारा हंगामा हो रहा है। असंविधानिक অধ্যত্ত এই কাজ কেজরিওয়াল করেছিল। বিজেন্দ্র গুপ্তা একা বিজেপির এমএলএ ছিলেন, বাইরে ফেলেছিলেন। আজকে বিজেন্দ্র গুপ্ত স্পিকার বিমান ব্যানার্জিকে, মমতা ব্যানার্জিকে হারাবো আর ওদের দলে যে কটা মুসলমান এমএলএ জিতে আসবে, বিজেপি সরকারে আসবে, চ্যাংদোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলবো। এই রাস্তায় ফেলবো, এই রাস্তায় ফেলবো, 10 मास পরে এই রাস্তায় ফেলবো। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को ममता सरकार के मंत्री फरहाद हकीम ने देश विरोधी बताया। फरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी को गुंडों और असामाजिक तत्वों की पार्टी है और बंगाल में किसी की गुंडागर्दी नहीं चलती। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल से साफ हो जाएगी। हम इलेक्टेड एमएलए जो जाते हैं, किसी का बाप का क्षमता नहीं है ये हमको असेंबली से उठा के बाहर फेंक दे, क्योंकि इलेक्टेड बाय द पीपल। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसान को यह हक देता है अपने एमएलए चुनने के लिए और एमएलए को इंसान के बात करने के लिए, आवाम की बात करने के लिए, पब्लिक के बात करने के लिए, असेंबली में खड़ा होने के लिए। ये सब जो बात कर रहे हैं ये है डिविजनल पॉलिटिक्स। डिवीजन करके हिंदू मुसलमान करते हैं, बंगाल में ये नहीं होता है। असल में बीजेपी एक हुलिगन का पार्टी है, एक बेशर्म का पार्टी है, जिसको बांग्ला में कहता है असभ्य बर्बर, ये चीज का पार्टी है। और शुभेंदु भी वहां जाके ऐसा ही बन गया है। हमें कोई नहीं हरा सकता। ममता बनर्जी, विमान बनर्जी दूर, अब बीजेपी अपने आप को यहाँ पर और 2-4 मिल गया तो अलग बात है, नहीं तो बीजेपी अब खत्म होने वाला है बंगाल से। बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर हिंदुओं की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो विधानसभा में हिंदुओं के मुद्दे को उठा रहे थे। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी हिंदुओं की एकजुटता से डर गई हैं। 2026 में उनकी हार तय है। विधानसभा के अंदर में बात करने नहीं दिया जा रहा है। हिंदू का मंदिर, हिंदू का भगवान जी को खत्म कर दिया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है। वो बात करने नहीं देगा, कोई पुलिस एक्शन नहीं देता है। कोई विषय जो मैंने एकदम बंगाल के लोगों को ये कर रहे, परेशान कर रहे, वो इशू लेकर बात करने नहीं देगा। बात करने जाएंगे तो आज बोल रहे कि आप लोग सब जालियाती हिंदू है, वही असल हिंदू है। मछली और मांसो खाकर रेड रोड में जाकर बुर्खा पहनकर नमाज पढ़ता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वही असली हिंदू है। तो असली हिंदू क्या कर सकता है ना? समाज को तोड़ रहे हैं, ये सीएम कह रहे हैं कि आप लोग समाज को विभाजित कर रहे हैं। हम लोग समाज को जोड़ रहे हैं, हिंदू को जोड़ रहे हैं, और वही उसका डर है। आज तक हिंदू यूनाइटेड नहीं था, अभी हिंदू यूनाइटेड हो रहे हैं। अभी बांग्लादेश को देखकर हिंदू यूनाइटेड हो रहे हैं। अभी कुंभ को देखकर हिंदू यूनाइटेड हो रहे हैं। तो आज हिंदू जो यूनाइटेड हो रहे हैं ना, उसको बहुत जलन हो रहा है, उसका असुविधा हो रहा है, क्योंकि और 1 साल भी नहीं है, 26 का वोट है। हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी नेताओं के दावे को तृणमूल कांग्रेस के ने मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब कहा। कल्याण बनर्जी ने कहा कि बीजेपी तो अनपढ़ों और गवारों की पार्टी है। बीजेपी के नेता तो बस धर्म के नाम पर समाज को तोड़ना जानते हैं, लेकिन अब बीजेपी की ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। स्वप्न देख का बड़ा आदत है, समझा ना? तो उनको स्वप्न
देखने दीजिए। देश का अंदर ऐसा हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ठीक होगा। तो इसलिए इतना मुस्लिम के लिए नफरत है बीजेपी को, तो सब मुस्लिम को निकाल दो ना देश से, हिम्मत है तो। असल में पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटर्स की तादाद 30% है। ममता बनर्जी को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिलता है और यह उनकी जीत का फॉर्मूला है। इसलिए अब बीजेपी बंगाल में हिंदू वोटर्स को एकजुट करना चाहती है और यह बात तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी पता है और उन्हें इसका डर भी है। इसीलिए रोज रोज झगड़ा हो रहा है।